हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लू चिप रिसर्च पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, दुनिया में बहुत सी हलचल हो रही है। यूएस, इसराइल और ईरान एक तरफ वार कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन एक तरफ अलग चल रहा है उनका। फिर ईरान अपने मिडल ईस्ट में अलग ही तहलका मचा कर रखा है। तो इन सब का असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो हम इस सेशन में आज जानेंगे कि आज कौन कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारा आज जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी गिरा। शुरू करने से पहले मैं एक स्नैपशॉट दे देना चाहता हूँ कि आज का हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 50 अपना 1.2% 4% डाउन है। बैंक निफ्टी लगभग 1.1% डाउन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 1.10% डाउन। सनसेक्स 1.29% डाउन। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 1.49% डाउन। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगभग सारे इंडेसेस डाउन ही है। बस एक इंडिया विक्स है, वो 25% ऑफ है, क्योंकि ये अनसर्टिनिटी में, ये मतलब जो भी अनसर्टिनिटी का सिचुएशन होता है तो इंडिया विक्स हमारे ऊपर ही चढ़ता है। और बाकी सब आप देख रहे हैं, सब के सब रेड है। एक ग्रीन में आपको मेटल सेक्टर दिख रहा है एंड फार्मा सेक्टर दिख रहा है, जिसको हमने अपने प्री मार्केट एनालिसिस में ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ था कि आप ये दोनों सेक्टर पे अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। तो और अपना ग्लोबल इंडेसेस देखते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या फ़र्क है। SGX निफ्टी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के हिसाब से ये 11:31 में लगभग 47 पॉइंट डाउन है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा डाउन नहीं है, बट ठीक है, नेगेटिव ही है। बाकी सब रेडी है, देख रहे हो। तो हम चलते हैं चार्ट में। जो हम प्री मार्केट एनालिसिस किए थे उसमें हमने जो जो बातें की थे वो हम सही निकले या गलत निकला, और उसके रीज़न देखेंगे कि आज जो हमने प्रेडिक्शन किए थे उसके साथ साथ क्या क्या रीज़न रहे जो नीचे मार्केट को लेकर आया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो मार्क किया था दो लेवल पे, ये लेवल पहला ये रेड नीचे की ओर और ये दूसरा, तो अपना दोनों लेवल ये कवर कर दिया है एक ही कैंडल में। मतलब ये सॉरी, एक कैंडल में, ये 1 डे है तो मैं 15 मिनट में कर दे रहा हूँ। तो जैसे हमने अपना दो टारगेट नीचे के लिए रखा था, पहला तो उसके नीचे ही डाउन हुआ, तो इसको हम इसमें जो पहला इससे गैप डाउन है ओपन हुआ, तो पहला उस टाइम कवर हो गया, और सेकंड यहाँ पे एक बार टच किया और फिर यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया, बट वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा। उसके बाद फिर वापस कंटिन्यूसली डाउन किया, एंड जो सेकंड टारगेट था हमारा उसको भी कवर करके उससे भी नीचे आ गया, लगभग अच्छा खासा, लगभग 150 पॉइंट और नीचे आ गया। हमारा टारगेट जो सेकंड था 24,800 तक का था, बट ये आज का लो था, आज का लो बना है 24,600, लगभग 200 पॉइंट नीचे तक आ गया था। तो हमारा दोनों ही टारगेट सक्सेसफुल रहा। तो आज आज के कुछ चार बड़े कारण हैं जिसके वजह से मार्केट डाउन रहा, तो उसको हम देखते हैं। उससे भी पहले हम बैंक निफ्टी देखते हैं, उसका भी हमने टारगेट लिया था। हाँ, ये देखो बैंक निफ्टी का भी पहला 15 मिनट में नीचे ही ओपन हुआ था, गैप डाउन, बट वो कवर कर लिया। बट उसके बाद सेलिंग प्रेशर बना, जहाँ से हमने मार्क किया था वहाँ से बना, एंड उसके बाद पहला टारगेट कंप्लीट। उसके बाद विथ टाइम लगभग 1:45 में दूसरा टारगेट भी अपना फिनिश कर गया। बट फिर यहाँ से मार्केट में बाइंग आई उसके बाद, एंड ऊपर क्लोज़ किया। तो अपना बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का दोनों का टारगेट अचीव हो गया आज का। एंड देखते हैं कुछ चार जो बड़े कारण हैं किस वजह से मार्केट में इतना सडनली फॉल आया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सनसेक्स लगभग सेटल नियरली 1050 पॉइंट्स लोअर, 1050 पॉइंट नीचे, एंड निफ्टी 50 अपना 24,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उससे नीचे ही क्लोज़ किया। एंड बाकी सारे इंडाइसेस जो सेक्टोरल इंडाइसेस है वो भी हमारे 1%, कोई 1.25%, 1.1% सभी डाउन ही क्लोज़ किए, जिसकी वजह से आज दलाल स्ट्रीट का लगभग 8 लाख करोड़ मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है।
एंड इसका पहला कारण है लाइक पहले वीक ग्लोबल क्यूज़, वही जो ईरान, यूएस एंड इसराइल, जो यूएस एंड इसराइल मिल के ईरान पे हमला कर रही है, ये एक बड़ा रीज़न है। उसके वजह से उनके जो बड़े लीडर थे खमेनी, उनकी डेथ हो गई, सुप्रीम लीडर ईरान की, उसकी डेथ हो गई। एंड जिसकी वजह से ईरान ने रिटेलिएशन में यूएस एंड इसराइल पे हमला बोल दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में भी, जो जहाँ से इंडिया का 80% ऑफ क्रूड ऑयल जहाँ से वो आता है, ट्रेड होता है, वो रास्ता को भी लोग अब ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके वजह से क्रूड ऑयल भी का भी प्राइस ऊपर चढ़ गया 82.37 बैरल। जब मैं प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाया था उसमें लगभग 72 USD पर बैरल था। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है वीक रुपीस, अपना रुपीस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। एक वीक रुपीस का भी फॉल करने का एक रीज़न ये है कि ये वीक ग्लोबल क्यूज़। थर्ड इज़ FIIs इज सेलिंग, FIIs हमारे कंटिन्यूसली सेल किए जा रहे हैं, जिसके वजह से। एंड फोर्थ इज़ इंडिया वीक सर्च। जब भी ऐसे टेंशन का माहौल होता है, इंडिया वीक सर्च होता है वॉलेटिलिटी की वजह से। तो ये अपने 4 कारण हैं जिसकी वजह से आज मार्केट डाउन रहा। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।